बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे कि सहज संबंध की गणना कैसे करते हैं लघु विधि के माध्यम से। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सहज संबंध की प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से जो है गणना कैसे करते हैं, आपको उसमें उसकी गणना करके दिखाई थी, यानी सहज संबंध निकाल के दिखाया था। तो आज हम सीखेंगे कि लघु विधि से कैसे इसकी गणना की जाती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लघु विधि का फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, यानी आपको सूत्र लिखना होगा। तो सूत्र लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला यानी सूत्र। इसको आप पता है आर से दिखाते हैं, यानी आर से इसको डी नोट करते हैं। तो आर आपका क्या होगा, यहाँ पर आर बराबर होगा, क्या होगा, आर बराबर होगा किसके, यहाँ पर आपको लिखना है सिग्मा डी एक्स और डी वाई के, ठीक है, डी वाई और माइनस में आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा डी एक्स और इसका जो है कोष्टक, उसके बाद यहाँ पर इंटू करेंगे सिग्मा डी वाई का और इसको भी बंद कर देंगे और यहाँ इंटू करके अपन में यहाँ एन लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब हमारा जो है इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बटे में लिखना है। बटे में क्या चीज़ आ रही है, देखिए बटे में क्या आएगा, यहाँ पर जो है वर्गमूल आएगा, ये वर्गमूल आया। यहाँ पर लिखना होगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स जो है इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एन, एन से इसको भाग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा और फिर से एक वर्गमूल का निशान आएगा इस तरह से, और इसमें भी लिखा जाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा जो है डी वाई और इसका होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो यहाँ देखिए कुछ कॉमन सा लग रहा है। तो ये है आपका फॉर्मूला। तो ये देखने में कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही देखने में याद करने में मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको याद कैसे रखना है इसको, देखिए यहाँ पर ये लघु विधि का फॉर्मूला है। कौन सी विधि का, लघु विधि का फॉर्मूला है, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, सहज संबंध की गणना कर रहे हैं लघु विधि के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, आपको dx निकालना है। सबसे पहले क्या है आपके पास होना चाहिए, देखिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, आपको चाहिए dx dy और dx का स्क्वायर चाहिए और dy का स्क्वायर चाहिए। तो आपको चार चीज़ें यहाँ चाहिए और n चाहिए, तो पांच चीज़ें कुल मिलाकर चाहिए। तो आपको dx चाहिए, dy चाहिए, dx का स्क्वायर चाहिए और dx का dy का स्क्वायर चाहिए और n चाहिए। तो पांच चीज़ों से ये फॉर्मूला बना है और इस फॉर्मूले में क्या है, dx की मल्टीप्लाई है dy से, यानी dx और dy निकालेंगे हम और उसको आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए इसी चीज़ को हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई दोबारा करना है, लेकिन कैसे करना है, अलग अलग करना है। यानी कैसे करना है, दोबारा करना है मल्टीप्लाई। देखिए माइनस का निशान लगा के dx इंटू डी वाई, यानी दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस का निशान लगा के अलग अलग करके लिखना है और यहाँ पर n से डिवाइड कर देना। देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, सेम चीज़ है और उसको n से डिवाइड कर रखा है, यहाँ पर n से डिवाइड नहीं करा है, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिग्मा क्या है, इन दोनों का सिग्मा है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई का। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं अलग अलग करके सिग्मा, देखिए सिग्मा एक का है पूरे का, सिग्मा को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना है, एन से डिवाइड करना है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, डी यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पर n बटे में लिखेंगे। क्या है इसका, देखिए यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करा था ना दोबारा से, तो लेकिन अलग अलग करके मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर भी हम दोबारा से स्क्वायर करेंगे, लेकिन n बटे में रख के करेंगे, n का स्क्वायर नहीं करेंगे, ऊपर वाले का करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और वर्ग, यहाँ पर वर्गमूल लगाएंगे। सिग्मा y के साथ भी ऐसे ही करेंगे, पहले x के साथ करेंगे, फिर सेम टू सेम जैसा x के साथ किया वैसा y के साथ करेंगे, यानी dy का स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, लेकिन बटे में n करके, माइनस करके बटे में n करके जो है इसका स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा फॉर्मूला बनता है, ये हमारा लघु विधि का फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और हम निकालेंगे क्या, सहज संबंध। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से इस फॉर्मूले को कि कैसे निकलता है हमारा जो है सहज संबंध इस फॉर्मूले को लगाने के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना यहाँ पर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम
तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसमें आपको यहाँ पर जो है करना है हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर कीमत लिखी है, क्वेश्चन, ठीक है, कीमत, और यहाँ पर है पूर्ति, कीमत और पूर्ति, ठीक है। तो पहली कीमत क्या है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10 है, उसके बाद 6, 8, 15 और 20, और ये जो चीज़ है आपकी 15, 20, 25, 30, इस तरह से है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकालना है, सहसंबंध निकालना है लघु विधि का इस्तेमाल करके। तो चलिए निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है हर क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो हमें सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलिए सारणी बनाते हैं। सबसे पहले सारणी जब हम बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे x। मैंने क्या करा है, इस संख्या को, ऊपर वाली जो संख्या है मैंने इसको मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है, और इसको मैं क्या मान लिया है, मैंने x मान लिया है, और इसको मैंने y मान लिया है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, हमें सहसंबंध निकालना है। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये कीमत अलग चीज़ है, पूर्ति अलग चीज़ है। तो मैंने इसको x मान लिया है और इसको y मान लिया है। तो अब मैं करूँगा, तो सबसे पहले हम x वाले के लिए करेंगे, फिर हम y वाले के लिए करेंगे एक साथ ही, ठीक है। तो करते हैं, चलिए। पहले मैंने x माना तो x कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, सबसे पहले x का कॉलम बना लेते हैं। x का कॉलम जो है इस तरह से हमने x का कॉलम बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है dx चाहिए। हमने क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या देखा है, हमने देखा था ना कि हमें क्या चाहिए, अब dx चाहिए और फिर इसका स्क्वायर चाहिए, यानी dx और dy चाहिए, इसका मल्टीप्लाई चाहिए। तो पहले हम dx निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, फिर ये चीज़ निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दे रखी है वैसे के वैसे लिख लेनी है कॉलम में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dx निकालना है। dx इक्वल टू होता है हमारा x माइनस ए, ठीक, x माइनस ए। तो हमने x माइनस ए करके dx भी निकालेंगे इस तरह से। अब हम निकालेंगे dx का स्क्वायर, निकालेंगे dx का स्क्वायर भी निकालेंगे। अब dx तो निकल गया। अब हमें क्या करना है, y वाले के साथ भी ऐसा ही करना है। तो हमने y वाला भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे dy इक्वल टू कैसे निकलेगा, y माइनस ए करके निकलेगा, ठीक है, y माइनस ए करके निकलेगा। अब हमें क्या करना है, अब dy का स्क्वायर निकालना है, इसी का dy का जो है स्क्वायर निकालना है। अब dy स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए, अब हमें निकालना है इनका गुणा, यानी dx स्क्वायर, यहाँ पर dx का और dy का गुणा, यानी dx और dy, क्योंकि हमें सिग्मा में चाहिए था ना दोनों का मल्टीप्लाई, तो हमें ये निकालना है। तो इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे कॉलम्स, यानी इस तरह से आपको क्या बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। देखिए हमने सारणी में एक बार दोबारा देखिए क्या करा है, यहाँ पर मैंने x लिखा है जो कि दे रखा है, दूसरा हमने dx निकाला है। कैसे निकालते हैं dx निकालते हैं x माइनस ए करके, फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए है। अब फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, सिंपल। यानी हमें क्या करनी है, तीन चीज़ें करनी हैं। तीन चीज़ें क्या करनी है, हमें यहाँ पर y का जो दे रखा है y लिख लेना है, उसके बाद dy निकालना है। जैसे x के साथ किया वैसे ही y के साथ करेंगे, यानी y माइनस ए कर लेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे, और जो हमारा dy है उसे करेंगे मल्टीप्लाई dx के साथ। dx का मल्टीप्लाई dy के साथ करेंगे तो ये निकल के आएगा dx मल्टीप्लाई dy। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, 4, इसमें देखिए 4 है, फिर है 6, ठीक है, फिर है हमारी क्या है 8, 15, 20, यही संख्या है, ठीक है। हमने संख्याएं लिख ली। अब हम क्या करेंगे, संख्याएं तो लिख ली, अब हमें क्या करना है, डी यानी x माइनस ए करना है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इसमें से a मानना पड़ेगा कोई भी। तो मान लीजिए मैं 8 को a मान लेता हूँ, तो 8 को मैंने a मान लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, x वाले को पहले रखूँगा और जो है a को बाद में, तो यानी इसको पहले रखेंगे। तो 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 कितना होता है, माइनस का 4 होता है, यानी 6 माइनस 8 माइनस का 2 होता है, 8 माइनस 8 0 होता है, और यानी 15 माइनस 8 कितना होता है आपका 7 होता है, ठीक है, यानी प्लस का 7 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 20 में से 8 गया तो ये कितना हो गया 12। तो इस तरह से ये वाला भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से बना लें सारणी ऐसे, क्योंकि आपको यहाँ पर जोड़ना भी पड़ेगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका स्क्वायर। स्क्वायर जल्दी जल्दी निकालते। 4 का कितना होता है 16, 2 का होता है 4, 0 का 0, 7 7 49, यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 12 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 144। तो हमने निकाल लिया। अब y के साथ भी ऐसा करते हैं। y की संख्या क्या है हमारे पास, y की संख्या हमारे पास है 10, 15, 20, 25 और 30, यही संख्या है। अब हम y के साथ भी करेंगे, यानी हम इसमें से भी a मान लेंगे। मान लीजिए मैंने बीच वाली संख्या a 20 को मान लिया a। अब हम करेंगे यहाँ से क्या है 10 माइनस 20, 10 माइनस 20, क्योंकि y पहले है तो y वाला, y की रो वाला, यानी y की जो कॉलम में आ रहा है पहले लिखेंगे 10 माइनस 20, माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद 15 माइनस 20, ये आएगा 5, 0 और ये 5 और ये 10 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, 0 का 0, 5 का 25 और ये 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये स्क्वायर भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है dx की, ये dx है, dy के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, -4 की मल्टीप्लाई -10 के साथ कितना होगा +40। तो माइनस माइनस क्या हो गया, जो कट गया, और यहाँ पर आ गया 40 का प्लस। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 दूनी 10, तो 10 आ गया, माइनस माइनस कट गया, 0 की 0 तो 0 ही आने वाला है। 7 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ, 7 पना 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे हम 10 के साथ, तो 12 का दुगुणा 10 से तो 120 आ जाएगा। तो हमने सारी तालिका बना ली है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सारणी बना ली है, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले x के जोड़ कितना होगा, देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं x में, 1 2 3 4 5, तो आपका n कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। उसके बाद आपका dx कितना है, इसको जोड़ लें। तो देखिए यहाँ पर कट जाएगा, देखिए कितना है, ये जो है कट को उठा के जो है ऊपर का जो है कट जाएगा, कितना है ये देखिए 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। तो यहाँ पर 1 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका dx, सिग्मा dx कितना हो जाएगा 13 हो गया। अब इसको भी करेंगे हम, इसका भी जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिग्मा dx स्क्वायर कितना हो रहा है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 213, और इसको भी आप जोड़ेंगे। यहाँ पर तो आपका पता ही है ना n कितना आ रहा है 5 आ रहा है, कितनी संख्याएं होती हैं n, तो 5 आ गया हमारा n। उसके बाद यहाँ पर जो है dy है, dy इसको भी हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो सिग्मा dy इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ पर dy स्क्वायर इसको भी जोड़ लेंगे। तो ये जो सिग्मा dy स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 250 जोड़ने पर। अब यहाँ पर इसका भी जोड़ करेंगे, यानी एडिशन करेंगे। dx, सिग्मा dx और dy की वैल्यू कितनी है, ये है 205। आप इसको जोड़ लें तो 205 आपका आ जाएगा। तो अब देखिए हमने सारी जो है कैलकुलेशन कर ली है, इसमें सारी वैल्यू लिख ली हैं। अब बस हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखिए ये रहा। तो चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं और निकालते हैं सहसंबंध, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए आर क्या है, आर हमारा क्या था डी, सिग्मा जो था डी एक्स डी वाई माइनस में था। अब क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, ठीक है। सिग्मा डी एक्स करना है, फिर इसको जो है सिग्मा डी एक्स हो गया, डी वाई करना है, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लिया, अब इसको बटे में n कर देना है, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, अब इसको पूरा बटे में करना है, और यहाँ वर्गमूल लेना है, और इसमें क्या होगा, अब सिग्मा क्या आएगा डी एक्स का स्क्वायर आएगा। अब इसमें माइनस ले लेना है, और यही चीज़ क्या दोबारा लेनी है n बटे में लेके, ठीक है। माइनस करके यहाँ पर दोबारा लेनी है, सिग्मा डी एक्स बटे में n करो और ऊपर का स्क्वायर करो, सिंपल। उसके बाद ये चीज़ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सिग्मा, यही चीज़ हमने y के साथ करनी है, सेम टू सेम y के साथ करना है। तो डी वाई स्क्वायर माइनस हमने क्या करना है डी वाई बटे n,
और इसका होल सॉरी इसका स्क्वायर, ये ऊपर वाले का स्क्वायर है, ठीक है, ये n का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 205, वैल्यू रखें 205। अब देखिए डी एक्स कितना है, सिग्मा जो है डी एक्स देखिए ये रहा डी एक्स 13 आया था हमारा, तो यहाँ पर आ गया -13 और डी वाई कितना आया था 0 आया था। तो आपका इंटू क्या है 0 बटे में n 5 है, ठीक है, यही था ना बटे में n 5। तो यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पर डी वाई डी एक्स स्क्वायर कितना है, डी एक्स स्क्वायर ये रखिए डी एक्स स्क्वायर 213 है। तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 200 जो है 13, ठीक है, 213 माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे क्या डी एक्स स्क्वायर, ये भी चीज़ क्या है डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना है डी एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या कर रहे हैं हम, तो डी एक्स कितना है, सबसे पहले आपको डी एक्स स्क्वायर नहीं देखना है, इस बार आपको देखिए ये जो है इसकी वैल्यू रखनी है, तो बाहर का स्क्वायर है ना, तो आपको डी एक्स की वैल्यू रखनी है। तो डी एक्स कितना है अपना 13, तो डी एक्स अपना 13 है, तो 13 लिखेंगे और 13 का क्या है स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद n कितना है, n अपना 5 है, तो 5 लिख लेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे y के साथ करेंगे, y कितना है डी वाई कितना है अपना, डी वाई स्क्वायर कितना है, यानी डी वाई जो स्क्वायर निकाला है ये देखिए 250 है। तो यहाँ पर सीधी सी है 250 सीधा सा लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे और देखिए डी वाई ये कितना निकला है आपका, डी वाई 0 निकला है, तो 0 का स्क्वायर बटे में n मतलब 5, ठीक है। तो हमने क्या है सारी वैल्यू रख ली हैं। अब हम देखिए यहाँ पर देखिए इसका गुणा होगा जी इसके साथ, तो ये पूरा क्या हो गया अपना 0 बन गया, क्या बन गया अपना 0 बन गया, यानी पूरा का पूरा जो है ये 0 बन गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है अंश, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ये पूरा का पूरा 0 बन गया, तो आंसर क्या आएगा इधर देखिए आगे क्या होगा सॉल्व होके, ये तो आपका पूरा पूरा 0 बन गया, ये पूरा का पूरा जो है 0 बन गया। अब 0 बनने के बाद क्या होगा इसका, यहाँ पर जो है ये बचेगा ऊपर 205, ठीक, यानी 205 माइनस 0 जो भी है, और नीचे क्या आएगा इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, 169 आएगा, इसको 5 से भाग करना है, तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए 213 माइनस, जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, यानी जब सबसे पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद 5 से भाग करेंगे, तो करके देखेंगे आप, तो यहाँ पर 33 पॉइंट जो है 80 इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अगला करेंगे यहाँ पर 250 और ये तो 0 है, वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये 0, ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 205, आगे इसको जो क्यों घटा दें, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको घटा रहे हैं, तो अब हम घटाते हैं इसको, चलिए घटाते हैं। तो घटाने पर क्या आएगा, हम जब इसको घटा देंगे तो ये आएगा, यहाँ पर जो है इसको घटाइए तो ये आएगा 179 पॉइंट, क्या आएगा 179 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 20, 179.20 आएगा, और ये भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, ये तो है ही आपका 250, ठीक, ये तो आपका है ही 250 पहले से, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे इसको सॉल्यूशन में क्या होगा, तो आगे समझते हैं। हमने यहाँ पर यहाँ तक कर लिया, ठीक है, अब हमने कहाँ तक कर लिया, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, कहाँ तक करा है, यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है कितना, ये देखिए यहाँ पर मैंने इतना सॉल्व कर लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए जितना आपसे सॉल्व होता है उतना करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सॉल्व हमने कर लिया है, कितना कर लिया है देखिए 100 जो है 79.20 इंटू 250, तो ये आपका इतना सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है इसको निकालना है बाहर, इसको निकालना है बाहर। आपको यहाँ पर जो है आता होगा कि कैसे इसको निकालते हैं बाहर, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वो आपने सीखा होगा। तो जब आप वर्गमूल इसको निकालेंगे वर्गमूल, तो आपका जो वर्गमूल आएगा यहाँ पर जो है, यानी r इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर जो है 205, इसका वर्गमूल निकालेंगे
तो ये आएगा 13.38 इंटू 15.81, यानी इसका जब आप करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका जब करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो बस ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 205 बटे में यहाँ पर 21153। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर और इसको डिवाइड करेंगे और भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.97 आपका आ जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पर जो गुणांक है, सहसंबंध का गुणांक है, ये क्या है आपका सहसंबंध का गुणांक। तो इस प्रकार से आप सहसंबंध का गुणांक निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो है फॉर्मूला जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है देखने में, और यहाँ पर जो है याद करने में बड़ा ही आसान है, और यहाँ पर जो है इसकी कैलकुलेशन भी मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। आप जो है जितना होता है आपसे उतना करिए, जो है आप फॉर्मूला भी लिखेंगे और इस तरह से अगर टेबल बना के आ गए तो आपको जो है आधे से ज़्यादा मार्क्स वहीं पर मिल जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है आप उतना करिए, जितना सॉल्व होता है उतना करिए दोस्तों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि छोड़ने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप यहाँ पर जो है जितना होता है, जितना हो सकता है, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यहाँ पर अगले क्वेश्चन के साथ। तो फिर मिलते हैं।